आपको आज डेली रूटीन में मैं सुबह में उठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, कपड़ा बदलता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर खेलने जाता हूँ। अगर ये शब्द बोलना हो इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? विथ मीनिंग के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज डेली रूटीन सुबह से शाम तक जो भी वर्ड बोलते हैं, एक लौता वीडियो यूट्यूब पर होगा कि केवल हम रूटीन के बारे में बात करेंगे और आपको बारीकी से समझ में आएगा कि हमको क्या बोलना है। मैं उसको रिवीजन के साथ करूंगा। होप कि हम डेली जो बोलते हैं अपने जीवन में उसी को करना है बेटा। आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कभी बोला हो कि मैं सुबह में जल्दी जगता हूं, तो इसमें दो चीज निकालना है। सबसे पहले जगने का मीनिंग क्या होता है उसको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद से सुबह का मीनिंग क्या होता है। तो भी सुबह के लिए हम प्रयोग करते हैं मॉर्निंग का। किसका? मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। और जल्दी जगने का कहते हैं वेकअप। क्या कहते हैं? वेकअप। तो इसी तरह इसीलिए आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते समय मैं मीनिंग इधर लिख दिया हूं, हिंदी इधर लिखा हूं, उसका ट्रांसलेशन इधर लिख दिया हूं कि मेरे बच्चे को कोई सामना ना करना पड़े। तो आइए हम बहुत बढ़िया से इसको समझाएंगे कि वेकअप, WAKEUP, वेकअप का मतलब होता है जागना। क्या होता है? वेकअप का मतलब होता है जागना। तो हम बोलेंगे कि मैं सुबह में जल्दी जागता हूं, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जल्दी जगता हूं। अगर कहना हो सुबह में कि मैं रोज दांत साफ करता हूं, रोज दांत साफ करता हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई ब्रश माई टीथ डेली। तो भाई ब्रश करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? BRUSH। ब्रश का मतलब होता है ब्रश करना। ये जो जरूरी बातें हैं आपको ये कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूं। अब मैं सुबह में नहाता हूं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। तो भाई बाथ के लिए क्या हो जाएगा? BATH। बाथ का मतलब होता है नहाना। मैं सुबह में नहाता हूं या मैं नहाता हूं तो बोलेंगे आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में नहाता हूं, तो उसको बाथ का मतलब होता है नहाना। अब नहाने के बाद से बालों में हम क्या करते हैं बेटा? कंघी करते हैं, तो उसको कॉम बोलते हैं। हम बोलते हैं मैं अपने बाल बनाता हूं, तो इंग्लिश में आई कम माई हेयर। तो भाई उसको इंग्लिश में COMB बोलते हैं, कॉम। आई होप कि आप एक लाइन से अगर बोलेंगे मैं सुबह में जल्दी उठा हूं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ डेली, आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, आई कम माई हेयर। तो इस तरह से आप रेगुलरिटी बोलेंगे। अब पुनः कुछ और भी बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी कपड़े पहनता हूं। अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि मैं सुबह में जल्दी कपड़ा पहनता हूं, तो बोलेंगे आई ड्रेस क्विकली, है ना? आई ड्रेसेस क्विकली। क्विक मतलब होता है जल्दी, और ड्रेस का मतलब होता है कपड़े पहनना, है ना? ड्रेस का मतलब होता है बेटा कपड़े पहनना। उसी प्रकार से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अगर उसको इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे आई प्रे टू गॉड। क्या बोलेंगे बच्चों जी? आई प्रे टू गॉड। मैं भगवान का प्रार्थना करता हूं। तो प्रे का मतलब होता है बेटा प्रार्थना करना, जो आपके सामने यहां पर दिया है PRAY। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, जो आपके सामने इस तरह दिया गया है। अब वही बात, आप प्रे करने के साथ साथ आप खाना भी खाएंगे, भूख लगा होगा, लंच वगैरह भी करेंगे, तो बोलेंगे कि मैं सुबह में नाश्ता करता हूं। उसको इंग्लिश में बोलना होगा। तो बच्चे हमारे कैसे बोलेंगे कि आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? नाश्ता। तो भाई ब्रेकफास्ट इसीलिए मैं साइड कर दिया हूं कि ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। आप देख सकते हैं किस रूल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, फिर उसका वर्ड मीनिंग। उसी प्रकार से अगर बोलना हो कि मैं रोज दूध पीता हूं, मम्मी से या किसी से बोलते हैं पता है मैं बॉडी बिल्डर वाला हूं, मैं रोज दूध पीता हूं, तो आई ड्रिंक मिल्क डेली, है ना? आई ड्रिंक मिल्क डेली। तो भाई मिल्क मतलब होता है दूध, और मिल्क को मैं लिखा हूं MILK। मिल्क मतलब होता है दूध, दूध, है ना? तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना जान गए तो इंग्लिश आपके घर हो जाएगा। तो बोला हो कि मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? आप बोलेंगे आई स्टडी इंग्लिश डेली। आई स्टडी इंग्लिश डेली।
तो स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना बेटा। स्टडी का मतलब क्या होता है? STUDY। तो इसीलिए मैं साइड में रखा हूं बेटा कि स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। तो मैं रोज इंग्लिश पढ़ता हूं, आई स्टडी इंग्लिश डेली। दूसरी बात, मैं किताब पढ़ता हूं, उसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? मैं किताब पढ़ता हूं तो बोलेंगे आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। तो बुक मतलब होता है किताब, या रीड मतलब होता है पढ़ना। तो READ, रीड का मतलब हो जाएगा बेटा जी पढ़ना। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं कॉपी में लिखता हूं तो आई राइट इन माई नोटबुक। मैं कॉपी में लिखता हूं तो राइट मतलब होता है बेटा लिखना, तो WRITE राइट। इसलिए मैं राइट साइड कर दिया हूं कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट मतलब होता है लिखना, मैं लिखता हूं तो आई राइट। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, मैं नए शब्द सीखता हूं। नए शब्द सीखता हूं उसको इंग्लिश में बोलना होगा तो आई लर्न न्यू वर्ड्स। मैं नए शब्द सीखता हूं, आई लर्न न्यू वर्ड्स। मतलब लर्न का मतलब होता है सीखना, LERN। लर्न मतलब होता है बेटा सीखना। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लाइन बाय लाइन कैसे अब बोल देंगे। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन डेली। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं कॉपी में लिखता हूँ, आई राइट इन माई नोटबुक। मैंने सब सीखता हूँ, आई लर्न न्यू वर्ड। ऐसे बोल देंगे अपना इंट्रोडक्शन जब कैमरा के सामने देंगे तो ये सब चीजें आपको रखने की विशेष जरूरी है बेटा। आइए फिर हम देखते हैं कि मैं धीरे धीरे अंग्रेजी बोलता हूँ। माई नेम इज I'm come from, तो ही बोल रहा है कि मैं धीरे धीरे इंग्लिश बोलता हूँ। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई स्पीक स्लोली स्लोली। है, आई स्पीक इंग्लिश स्लोली। मैं धीरे धीरे अंग्रेजी बोलता हूँ बेटा। तो भाई स्पीक स्लोली का मतलब होता है धीरे, स्पीक मतलब होता है बोलना। तो भैया इसीलिए स्पीक में बाहर किया कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं गाने सुनता हूं, मैं गाना सुनता हूं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आई लिसन टू सॉन्ग। मैं गाना सुनता हूं तो बेटा सुनने के लिए हम बोलते हैं LISTEN, लिसन। लिस्टेन मत बोल देना, T साइलेंट होता है। लिसन, मैं गाना सुनता हूं। और अब में मैं गाना सुनता हूं। चलो दूसरी बात बताओ, मैं रोज स्कूल जाता हूं। आप क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। हाँ सर मैं रोज स्कूल जाता हूं। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा कि आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्कूल के लिए बेटा हम स्कूल लगाते हैं तो आई गो टू स्कूल डेली। अब दूसरी बात निकल के आती है कि मैं मेहनत से काम करता हूं। तो भैया उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क हार्ड। आई वर्क हार्ड का मतलब होता है बेटा जी कि मैं मेहनत से काम करता हूं। तो उसको काम करना का होता है वर्क, WORK। वर्क का मतलब होता है बेटा जी काम करना। स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, बिना किसी बहानेबाजी आप दिल से पढ़ेंगे सूर्य इंग्लिश विद SMT के साथ। और मैं हूं आपके साथ, हमेशा इंग्लिश सिखाऊंगा और ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। आइए बेटा पुनः अब दूसरा, आपके भी मम्मी खाना रोज बनाती है, मेरी भी मम्मी रोज खाना बनाती है। तो उसको सर से कैसे बोला कि मेरी माँ खाना बनाती है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई मदर कुक्स फूड। है ना, माई मदर कुक्स फूड। मेरी माँ खाना बनाती है। तो बनाने के लिए होता है कुक्स, COOK। COOK, कुक मतलब होता है बेटा खाना बनाना। अब बनाने के लिए, खाने के लिए बस कुक्स लगेगा बेटा जी। दूसरा आगे देखेंगे, हम साथ में खाना खाते हैं। जैसे मेरी पूरी फैमिली, आपकी पूरी फैमिली एक साथ खाना खाती है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि हम सब साथ में खाना खाते हैं। तो जगह वी ईट फूड टुगेदर। वी ईट फूड टुगेदर, हम साथ में खाना खाते हैं। तो बेटा खाने के लिए हो जाएगा EAT। ईट का मतलब होता है बेटा जी खाना। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अभी बोला है मैं दोपहर में खाना खाता हूं। भाई दोपहर में भी आप खाना खाते हैं तो बोलेंगे आई टेक लंच इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर में भी खाना खाता हूं तो आई टेक लंच इन द आफ्टरनून। तो उसको ही लंच के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LUNCH। लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। क्या होता है बेटा? दोपहर का भोजन। अब देखो हम रात में खाना खाते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
वी ईट डिनर एट नाइट, वी ईट डिनर एट नाइट, हम रात में भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, तो भैया रात के लिए हो जाएगा डिनर, DINNER, रात का भोजन। डिनर का मतलब होता है बेटा जी रात का भोजन, हम रात में खाना खाते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, आपके जीवन बनाने वाला वर्ड मीनिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी। अब खाना खा लिए तो हम सोएंगे, सोने के बाद बहुत सारे काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो भाई होता है कि मैं रात में सो जाता हूं। अब रात में कोई काम तो करेगा नहीं, मैं रात में सो जाता हूं। इंग्लिश में बोला हो तो आई स्लीप एट नाइट। क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलेंगे कि आई स्लीप एट नाइट, आई स्लेप्ट एट नाइट, मैं रात में सो जाता हूं। सोने के लिए SLEEP, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है बेटा जी सोना। दूसरा, मैं पार्क में चलता हूं, सुबह में उठ गए हम लोग, मैं पार्क में चलता हूं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉक इन द पार्क, आई वॉक इन द पार्क। मैं सुबह में मैं पार्क में चलता हूं, और चलने के लिए होता है वॉक, WALK, एल साइलेंट होता है, वॉक नहीं कहते हैं, वॉक। वॉक का मतलब होता है बेटा चलना। उसी तरह से वह तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही रन्स फास्ट। वह तेजी से दौड़ता है तो ही रन्स फास्ट, तेजी से दौड़ता है। और दौड़ने का इंग्लिश होता है बेटा रन, RUN, रन का मतलब होता है बेटा दौड़ना। अगर बोला हो कि मैं रोज व्यायाम करता हूं, व्यायाम मतलब योगा या एक्सरसाइज, तो बोलेंगे कि आई डू डेली, आई डू एक्सरसाइज डेली, मैं रोज व्यायाम करता हूं। और एक्सरसाइज का मतलब होता है बेटा जी व्यायाम करना, EXERCISE, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना। एक बराबर स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फाइनली स्टेज पे हैं। अब मैं अपना कमरा साफ करता हूं, इंग्लिश में उसको बोलना हो तो लिखेंगे आई क्लीन माई रूम। क्या बोलेंगे? आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा रोज साफ करता हूं। साफ करने का होता है क्लीन, CLEAN, क्लीन मतलब होता है साफ करना। ठीक है, दोबारा बोलो, मैं हाथ धोता हूं, खाना खाने के बाद से हाथ धोना हो तो बोलेंगे क्या कि मैं हाथ धोता हूं, तो आई वॉश माई हैंड। क्या बोलेंगे? आई वॉश माई हैंड। और वॉश का मतलब होता है बेटा जी धोना, WASH, वॉश का मतलब होता है धोना। उसी बात में मैं सब्जी खरीदता हूं, सब्जी खरीदता हूं तो क्या बोलेंगे? आई बाय वेजिटेबल, आई बाय वेजिटेबल, मैं सब्जी खरीदता हूं। और खरीदने के लिए BUY, बाई का मतलब होता है बेटा खरीदना। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, आके दरवाजे पे खड़े होकर मम्मी से बोलेंगे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। और खोलने के लिए होता है OPEN, ओपन। आई होप ये सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया अल्लाह आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट होंगे आपके सामने। इस वीडियो को आप बताएंगे अंतिम में कि क्या रहेगा, क्या कंक्लूजन हुआ, समझ में आया कि नहीं हुआ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो जो यूट्यूब पे नहीं मिलते मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपको इंग्लिश बोलने में काम आएगा। Many expense we have to how to speak English. Definitely, I will teach you every clear line, each and every point to improve your fluent communication. तो भाई अब हम बात करेंगे कि खिड़की बंद कर दो, है ना? क्या बोलेंगे? या खिड़की बंद कर दो तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज द विंडोज। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो। और बंद करने का होता है CLOSE, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। हमको कहेंगे यहां बैठो, तो बैठने के लिए सिट, यहां के लिए हेयर, तो बोलेंगे सिट हियर। क्या बोलेंगे? सिट हियर, यहां बैठो। और सिट, SIT, सिट का मतलब होता है बेटा बैठना। उम्मीद आया, समझ में आया। लाइन में खड़े हो जाओ ना, लाइन में खड़े हो जाओ, तो भाई स्टैंड इन अ लाइन, स्टैंड इन अ लाइन। और खड़े होने का होता है बेटा स्टैंड, STAND, स्टैंड का मतलब होता है बेटा खड़ा होना। फिर बोलना हो बच्चे जोर से हंसते हैं, बच्चे जोर से हंसते हैं तो क्या बोलेंगे कि चिल्ड्रेन लाफ लाउडली, चिल्ड्रेन लाफ लाउडली, बच्चे जोर से हंसते हैं तो हंसने के लिए लाफ, LAUGH, हंसना। उम्मीद, होप, आई नो, आई क्लियर ईच एवरीवन,
understand line by line this daily routines. I get up in the morning, after that I eat food, and after that take dress in my and eat my brush and go to school and complete my homework, and after that come from school and change my clothes and eat food and go to play, and after that come from this playing and talk with mother and sleep and wash my hand and drink milk. After that ये होता है रूटीन इस इंग्लिश, और आप इसको फॉलो करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं इस वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।